इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अगर सेलर प्रॉपर्टी बेचने से नानुकुर कर रहा है, आपसे पैसे भी ले लिए, एग्रीमेंट भी उसने किया हुआ है, तो आपको कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ता है कि मेरी विलिंगनेस और रेडीनेस थी, यानी कि मेरी इच्छा भी थी प्रॉपर्टी खरीदने की और मैं रेडी भी था, फिनेंशियली भी रेडी था, वित्तीय तौर पे आर्थिक रूप से भी मेरी तैयारी थी और वैसे भी मैं तैयार था हर प्रकार से। और ये सिद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे कोर्ट में घसीटना चाहते हो, अगर वो अपने वादे से पलटा तो, एग्रीमेंट की शर्त के हिसाब से उसने रजिस्ट्री नहीं की तो। अब इसमें दो मुख्य बातें आती हैं। एक तो सेक्शन 16C है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसके हिसाब से विलिंगनेस और रेडीनेस आपको दिखानी पड़ेगी। तो एक होती है आर्थिक बात कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो 50 लाख रुपए की है, तो आपको कोर्ट को शो करना पड़ेगा कि 50 लाख रुपए आपके पास थे, या वो बैंक लोन के माध्यम से थे या कैसे भी थे, या आपके अकाउंट में थे, या आपने डिमांड ड्राफ्ट बना रखा था या बनवा सकते थे, या आपके पास बैंक का सैंक्शन लेटर था, आपके पास जुगाड़ था उतने पैसे का, आप आर्थिक रूप से मजबूत थे। ये होगी फिनेंशियल कैपेबिलिटी कि आपकी आर्थिक क्षमता थी, आपके पास पैसे का इंतजाम था कि जो तारीख फिक्स हुई थी रजिस्ट्री की उस तारीख तक आपके पास वो पैसे थे और शुरू से ही आपने वो अरेंजमेंट कर रखा था इस हिसाब से। तो एक तो ये आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आप उस तारीख को गए। तो ये जो वीडियो का टॉपिक है मुख्यतः मैं इस बात पे केंद्रित कर रहा हूँ। आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, ये भी तैयारी का एक हिस्सा है कि आप विलिंग थे, आप इच्छुक थे कि मैं रजिस्ट्री करवाना चाहता हूं। तो ये सबूत कैसे क्रिएट करें, ये एविडेंस कैसे क्रिएट करें कि कोर्ट में अगर आप इन चीजों को रखें तो आपके पक्ष में थोड़ा केस झुक जाए। पहली बात तो ये है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अपॉइंटमेंट आजकल ज्यादातर जगह पे ऑनलाइन मिलती है, तो अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप ऑनलाइन ले लें। उसका जो टोकन या रसीद जनरेट होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, वो एक प्रूफ होगा कि आपने एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ली थी। उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की रसीद को या जो भी वो टोकन निकला उसको सेलर को भी आप व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें कि देखो भाई साहब, मैंने इतनी तारीख का टोकन ले लिया, अपॉइंटमेंट ले ली है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, इतने बजे का टाइम है अपना, मैं 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाऊंगा अलोंग विद आपकी बैलेंस पेमेंट। उसका चाहे मैं डिमांड ड्राफ्ट लेके आऊं या मैं RTGS करवाऊं आपको वहीं पे रजिस्ट्री से पहले। तो इस प्रकार से सेलर को कम्युनिकेशन भी कर देना है कि मैंने ये अपॉइंटमेंट ले ली है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, आप भी सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर लेके आ जाना, आपकी जो बकाया राशि इतना है मैं उस दिन आपको डिमांड ड्राफ्ट से या बैंक वाला चेक लेके आएगा, बैंकर्स चेक लेके आएगा या DD लेके आएगा, उस दिन आपको मिल जाएगा, या आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो आपने मुझे दे रखा है, तो आने से पहले आपके आते ही मैं बैंक में आपके साथ चल के RTGS करा दूंगा, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवा देना। तो इस तरह से प्री इंटीमेशन सेलर को करना है। जब आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाएं तो कोशिश करिए कि अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसा कोई प्रावधान है कि वहां कोई रजिस्टर मेंटेन हो रहा है अटेंडेंस का, तो वहां पे आप अटेंडेंस मार्क करवा लें अपनी, उसका कोई सीरियल नंबर या डायरी नंबर है तो वो भी नोट कर लें। अगर ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है तो कोशिश करें कि एप्लीकेशन दे दे सब रजिस्ट्रार को कि इस मैटर में टोकन नंबर ये था, मैं प्रेजेंट हूं यहाँ पे और सेलर आया नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई सब रजिस्ट्रार को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं तो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार को दे के उसकी रिसीविंग ले लें उनसे। कोई अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं है, सब रजिस्ट्रार भी कोई एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई आपकी अटेंडेंस वहाँ मार्क हो सके, तो फिर आपको कुछ इधर उधर के जुगाड़ के एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाई आप वहाँ पार्किंग होगी तो अपनी गाड़ी का जो पार्किंग नंबर है उसकी पार्किंग स्लिप आप संभाल के रखें, जिसमें टाइम भी हो कि भाई इतने बजे आपने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाई।
अब हर छोटे मोटे शहर में तो ऐसे पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग के चार्ज होते नहीं है, सिर्फ बड़े शहरों में ही होते हैं, पर जहाँ भी होता है ऐसा कर ले। इसी तरह गाड़ी जहाँ खड़ी करें कोशिश करें वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी हो ज़रूरत पड़ने पे, हालांकि कोई क्रिमिनल मैटर है नहीं तो सीसीटीवी फुटेज आपको मिल पाएगी, इस बात का चांस कम है। चलो फिर भी ऐसा संभव हो तो किसी की दुकान का आसपास का सीसीटीवी है तो उसमें से आप उतरते हुए दिख रहे हो तो वैसा भी कर लें। आगे चलते हैं। जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप घुसे तो आपके साथ कोई भी अन्य व्यक्ति है उसे बोलो कि आपकी वीडियो बना ले वो, कि भाई आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ रहे हैं। वीडियो में आप खुद अपीयर हो सकते हो, आप कह सकते हो आज दिनांक कितनी तारीख है, अपने हाथ में अखबार ले लें, न्यूज़पेपर ले लें उस दिन का, जिससे पता चल जाए आज इतनी तारीख है, कि आज इतनी तारीख है मैं यहाँ पे आया हूँ और यही टाइम हमारा एग्रीमेंट टू सेल में या आपसी बातचीत से फिक्स हुआ था सेलर के साथ। और बोर्ड दिखा दें वीडियो में कि सब उप निबंधक कार्यालय या जो कुछ भी वहाँ लिख रखा है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, तो उस ऑफिस का बोर्ड दिखा दें। आप एंटर होते हुए दिखा रहे हो, बिल्डिंग समझ में आ रहा हो कौन सी है, वीडियो में इस प्रकार से शूटिंग करें कि पता चल जाए कि ये बिल्डिंग कौन सी है, यही रजिस्ट्रार ऑफिस है। तो ये एक उपाय आप कर सकते हैं। इस तरह अपने मोबाइल से आप जियोग्राफिकल टैगिंग करके फ़ोटो खींच सकते हैं। जियो टैग का ऑप्शन आता है जिसमें टाइम भी आ जाएगा, फ़ोटो में डेट भी आ जाएगी, लोकेशन भी आ जाएगी कि ये कहाँ की फ़ोटो है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उसमें आ जाता है। तो ये भी एक एविडेंस है कि आप इतनी तारीख को यहाँ पे आए। अब खाली आपका वहाँ आना पर्याप्त नहीं है ना, क्योंकि आप वहाँ आए तो समोसे खा के चले गए या चाय पी के चले गए तो उससे सेलर को क्या लेना देना, या कोर्ट को भी क्या लेने देना। तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये दिखाएं कि हाँ साथ में आपके पास पेमेंट भी है। बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। कोई बैंक का बंदा आया हुआ है अपना ड्राफ्ट लेके तो उस जो एग्जीक्यूटिव है बैंक का उसको भी वीडियो में दिखा दे भी ये बैंक से आए हुए, ये देखो इनके पास ये डीडी भी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, डीडी नंबर वगैरह भी है तो बोल दें उसको। आपने अपना डीडी बना रखा है तो वो बोल दें। आप आरटीजीएस कराने वाले थे तो जो आरटीजीएस का फॉर्म पहले ही भर के रखें, जो आपने बैंक में दे रखा हो कि भाई साहब मैं फ़ोन करूंगा बैंक मैनेजर साहब तो इनको ट्रांसफ़र कर देना, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लें कि ये देखो मैं ये आरटीजीएस का फॉर्म साइन करके फलाने बैंक की फलानी ब्रांच में मैनेजर साहब को दे के आया हूँ, मैं उनका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे बैंक में इतने पैसे भी हैं आज पेमेंट के लिए। तो पेमेंट का प्रूफ साथ में हो जाए, साथ में आपकी वहाँ पे प्रेजेंस हो जाए। इस तरह से एक अन्य उपाय जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि वहाँ पे जो नोटरी वाले बैठे होते हैं, ड्राफ्टिंग वाले बैठे होते हैं, उनसे आप एक एफिडेविट बनवा लें सेल्फ कि आज इतनी तारीख को दिनांक में यहाँ पे आया हूँ, मेरा एग्रीमेंट टू सेल की शर्त संख्या इतने के अनुसार आज रजिस्ट्री होनी थी, सामने वाले सेलर को भी मैंने सूचित कर दिया था कि आज इतनी तारीख को इतने बजे रजिस्ट्री है, पेमेंट भी मेरे पास पूरी है जो कि बकाया इतने रुपए है जो कि मैं आज डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आरटीजीएस या बैंक लोन के माध्यम से इनको देने के लिए तैयार हूँ। सेल डीड का जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो भी रेडी है, वो ड्राफ्ट की कॉपी ये रही जिसमें सेल डीड में सिर्फ अब साइन होने बचते हैं। जो स्टैम्प ड्यूटी आपने पे करनी थी अगर आपने तब तक खरीदी नहीं है तो उसका ड्राफ्ट होता होगा, एक ड्राफ्ट होता है शुरू में, जब वो चेक हो जाता है उसके बाद एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी का प्रिंट आउट निकलता है। तो आप ड्राफ्ट दिखा सकते हैं कि ये स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का जो ड्राफ्ट है वो भी रेडी है, जैसे ही वो आएंगे इसको चेक करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट भी निकल जाएगा, ये पैसे भी मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हुए जो कि तुरंत वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह उसको एक एफिडेविट बना लें अपने आप टाइप करवा के वहाँ से और उसको नोटराइज करवा लें, और दो कोई वहाँ के लोकल जो रेप्यूटेड वकील हो या कोई सम्मानित व्यक्ति हो, न्यूट्रल हो, मतलब आपके पक्ष के ना हो। ये नहीं कि आप गए अपनी बीवी को गवाह बना दिया तो वो तो इंटरेस्टेड विटनेस हो गई ना। कोई न्यूट्रल कोई दुकान वाला हो वहाँ पे अच्छा जो कि आपकी बात मान ले, तो दो न्यूट्रल विटनेस बनाने की वहाँ पे कोशिश करें, साथ में उसके आधार की कॉपी लगा दें, साथ में ये भी दिखा दें कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, अपना आधार, फोटो, मतलब पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं। तो इस तरह अगर सामने वाला उस दिन नहीं आता, आपके फेवर में रजिस्ट्री नहीं करता और आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा करते हैं कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी के बकाया पैसे देने के लिए तैयार था परंतु सामने वाला नहीं आया, तो उस मुकदमे में जब आप उस पर केस डालेंगे तो ये सारे सबूत, ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे तो सेक्शन 16C की जो रिक्वायरमेंट है
कि बायर को ये दिखाना पड़ेगा कि शुरू से अंत तक वो विलिंग भी था इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, रेडी भी था और फिनेंशियली कैपेबल भी था, वो आपका काम पूरा हो जाएगा और आपका मुकदमा जीतने का चांस बढ़ जाएगा। जय हिंद।